बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त विद असद लाइव। और जनाब लाइव आप लोग रोज़ाना 6:05 पे देखते हैं और सुबह 11:05 पे आप देखते हैं रिपीट। अक्सर ऐसा होता है कि रिपीट में भी आप लोगों के जब रिपीट शो चल रहा होता है, जिस तरह आज रोटी और पराठे का जो चल रहा था, उसमें भी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि असद भाई ये बताते हैं, तो वो बेसिकली रिपीट होता है। इस वक्त आप जो है आपसे आपके मैसेजेस हम देखते हैं भी हैं और रिप्लाई भी कर देते हैं। तो आज जनाब क्या बनने जा रहा है, जैसे कि हम लास्ट 2-3 दिन से मुहर्रमुल हराम की जो कुछ रेसिपीज़ हैं वो हम शेयर कर रहे थे, जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है। बहुत ज़्यादा शरबत की भी रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह शरबत भी जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। हलीम ज़रूर आपको सिखाएंगे। खिचड़ी की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने तारीफ़ की, आप लोग ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ जनाब हलीम जो है वो हम इसी वीक में जो आज से, क्योंकि वीक शुरू हुआ है, तो इसी वीक में हम आपके साथ शेयर करेंगे और मोस्ट प्रॉबली शायद परसों हम हलीम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, परसों का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। और कल इंशाल्लाह हम आपके लिए डिफरेंट जो है इस स्टाइल की शरबत आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ शरबत के साथ कोई और रेसिपी भी हम देखेंगे कि कौन सी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज क्या हम बनाने जा रहे हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। काबुली चना पुलाव मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो आज काबुली चना पुलाव तो नहीं बना रहा, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, लेकिन मैं बना चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा बनाया है। और उसकी रेसिपी आप मेरी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, chefasad.com से। ठीक है जी, chefasad.com पर जाके आप रेसिपी को ले सकते हैं, या यूट्यूब पे आप शेफ़ असद लतीफ़ लिख दीजिए या शेफ़ असद रेसिपीज़ लिख दीजिए, आपको बेशुमार रेसिपीज़ जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बनाएंगे जनाब चना पुलाव ही है, लेकिन आज जो है हम काला चना पुलाव बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वो क्या है, वो उसमें जो एक फ्लेवर है वो हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ हम बनाएंगे सोया कटलेट्स, बिल्कुल। और सोया क्योंकि आजकल बहुत आया हुआ है, बड़ा अच्छा, और उसकी खुशबू, उसका जायका, सोया आलू बनाएं आप, चटनी बनाएं, बहुत बेहतरीन लगता है। रायते में भी थोड़ा सा सोया डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए सोए के साथ सोया कटलेट्स और उसके साथ चने का पुलाव, लेकिन उसमें हम यूज़ करेंगे काले चने। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो आप कह लें कि फातिहा और ख़त्म वगैरह भी दिलाते हैं, उसके लिए भी, और बांटते भी हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस चलते हैं और आपको आज के जो इंग्रेडिएंट हैं वो क्या हैं, आज की जो रेसिपी है उसमें हमें क्या कुछ चाहिए वो आपको सबसे पहले लिखवा देते हैं, और उसके बाद फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेंगे। और मोबाइल को कर देते हैं जनाब साइलेंट। और उसके बाद अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मेरे पास मौजूद हैं काले चने, जिनको हमने उबाल लिया है। ठीक है, सिंपल उबाला है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ आपने चनों को उबाल लिया है, काले चनों को उबाल लिया। उसके बाद हमें चाहिए जनाब साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में मेरे पास मौजूद है दालचीनी। ठीक है, दालचीनी के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें ये लौंग, यहाँ पर लौंग है। अच्छा, सौंफ भी डलेगी, सौंफ मैं लिखना भूल गया हूँ, सौंफ लिख लीजिएगा, थोड़ी सी सौंफ भी यूज़ होगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। उसके बाद साबुत काली मिर्चें, ठीक है, और काली वाली बड़ी मोटी वाली ये इलायची, ये हम यूज़ करेंगे। इसके साथ हम यूज़ करेंगे जनाब साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे के साथ हम यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ मौजूद है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और जो है हमारे पास यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट भी मौजूद है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। हरी मिर्च के साथ हम यूज़ करेंगे पुदीना। ठीक है, ये है वो आप कह लें कि जो स्पेशल चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में। और ये कब किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ हमें चाहिए प्याज। तो प्याज को मैंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। ये हम आधा मसाले में और आधा
आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे। आखिर में किस तरह से वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद फिर वही जो पुलाव का जिस तरह से होता है। अच्छा, मैंने पुलाव आपको शॉर्टकट वे में भी सिखाया हुआ है और उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो नया नया कुकिंग में आती हैं, नई चीज़ें सीख रही होती हैं, उनसे चावल जो है उसको हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि बासमती राइस जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अब उसमें देखा जाता है कि अगर पुराना बासमती राइस है तो वो उसको हैंडल करना आसान है बनिस्बत नए के। नए जो होता है उसमें पानी ज़रा कम यूज़ होता है, पुराने में पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका किस तरह से पता चलेगा कि चावल नया है या पुराना है? उसकी पहचान एक तो ये है कि उसकी खुशबू, जब आप चावल को, अगर कोई भी आप बासमती राइस को आप सूंघते हैं, सूखे राइस को, तो उसकी तेज़ खुशबू जो आए, महक आए, तो वो उतना ही पुराना होता है। तो ये एक इसकी पहचान है बहरहाल। और स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाते हैं जनाब अपने इसी पैन में। और अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आधा किलो चावल हम यूज़ कर रहे हैं, तो आधा किलो चावल के लिए हम ले लेंगे जनाब तकरीबन 3/4 कप के करीब ऑयल। आप जानते हैं ऑयल मैं ज़रा कम यूज़ करता हूँ, आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले लें। वैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ज़्यादा खाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए कोशिश करें बस उतना लें कि जिसमें आपकी चीज़ तैयार हो जाए, और एक्सेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरे फ्लेम पर मैंने आलू जो है वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तकरीबन आलू हमारे पास तैयार हैं। और ये टॉक बैग आज हमें बहुत तंग कर रहा है। चलिए जी, अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल ले लिया है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी मैंने फ्राई किए हुए हैं, तो काम हमारा ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो इसमें ले लेता हूँ मैं प्याज, ठीक है। चलिए, प्याज ले लिया। प्याज के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फिर हम इसमें तमाम स्पाइसेस डालेंगे। अब देखें, थोड़ा सा हमने काम किया है, लाइक प्याज को सिर्फ हमने डन किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब ये तो हम प्याज को थोड़ा सा कर रहे हैं, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, और साथ ही हमें चाहिए टमाटर। और रफली चॉप करके हम टमाटर भी ऐड करेंगे, काट लेते हैं, ताकि टमाटर भी क्या होगा, मसाले में ही सॉफ्ट हमने करने हैं। और वो अच्छा, टमाटर की जगह बहुत सारे लोग दही भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपने टमाटर ही डालना है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आप देखेंगे बहुत चेंज आपको लगेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपने टमाटर का इस्तेमाल ही करना है। और चलिए, ये हमने टमाटर रेडी कर लिया। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगा ताकि मज़ीद प्याज जो है वो हमारा जले नहीं। और इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर। अच्छा, शॉर्टकट का मैं जो आपको बता रहा था पुलाव का, उसमें ये जो हम प्रोसीजर करते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें चावल को हम बॉयल कर लेते हैं, ठीक है। चावल को बॉयल कर लेते हैं, और चावल को बॉयल करने के बाद सारा मसाला जब तैयार हो जाता है तो फिर हम उसमें वो बॉयल चावल डालते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ साबुत गरम मसाला, ठीक है, जिसमें हमने डाल दिया ये ज़ीरा। ज़ीरे के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, ठीक है। उसके साथ
हम डाल रहे हैं इसमें लौंग, लौंग के साथ साबुत काली मिर्चें, दालचीनी, दालचीनी के साथ मोटी वाली काली इलायची, ये हमने डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी, लौंग चली गई है, दालचीनी ऐड हो गई है, साबुत काली मिर्चें ऐड हो गई हैं और उसके साथ सौंफ ऐड कर दिया है, ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको हमने थोड़ा सा तैयार करना है और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में नमक, क्योंकि चावल भी डलेंगे तो नमक डाल दिया, नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। ठीक है, और हरी मिर्च को जस्ट एक कट लगा के इसमें आप शामिल कर देंगे। और पुदीना हमने कब इसमें शामिल करना है वो हम डालेंगे बिल्कुल एंड में। अब वो एंड कब आएगा ये आपको बताएंगे, आपने साथ ही रहना है। चलिए, ये हमने हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है और अब मसाले को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। भूनते वक्त हमने, अब फ्लेम को मैं तेज़ कर रहा हूँ। हमेशा याद रखें कि जब जैसे प्याज मैंने ऑलरेडी ब्राउन किया हुआ था तो हमें हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो गया। और उसके बाद जब आप मसाला डाल रहे हों तो प्याज में पानी ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि प्याज ज़्यादा फिर अगर ब्राउन ज़्यादा डार्क हो गया तो आपके पुलाव का कलर भी डार्क आएगा। अगर आपको बिल्कुल वाइट पुलाव रखना होता है तो फिर हम प्याज को क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्ट करते हैं, उसको ब्राउन नहीं करते। लेकिन ये जो पुलाव है ये हल्का ब्राउनिश होगा, तो इसलिए हमने प्याज को फ्राई डार्क ब्राउन किया हुआ है। अब ये हमारे पास मसाला तैयार हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पुलाव में ये सारे जो गरम मसाला है वो ज़रा पसंद नहीं आता, और तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यखनी पुलाव वाला जो मेथड है वो आप कर सकते हैं कि उसमें यखनी पुलाव में हम क्या करते हैं, मलमल के कपड़े में हम बांध देते हैं चीज़ों को और वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो अगर आप करना चाहें वो तरीक़ेकार तो आप कर सकते हैं। चलिए, अच्छे से टमाटर को मैश कर लीजिए। ताकि मसाला भी आपका अच्छे से भुन जाए, इसका जो मसालों का कच्चापन है वो सेटल हो जाए। अब साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें बॉईल किए हुए चने। ठीक है जी, बॉईल किए हुए हमने इसमें चने ऐड कर दिए हैं और चनों के साथ अच्छे से इसको आपने मिक्सअप करना है। मैंने चने ज़रा ज़्यादा रखे हैं क्योंकि चने वाले पुलाव में चने कहीं कहीं नज़र आए तो वो फिर मज़ा नहीं आता, तो चने जो हैं वो ज़रा ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन आपकी चॉइस है, आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि अच्छे से हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो हमारे चनों में आ जाए। और अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें खूब सारा पानी डाल के और फिर इसको हम रखेंगे पकने के लिए चावल डाल के। ठीक है, और चावल का भी मैं आपको हमेशा अंदाज़ा बताता हूँ कि पुलाव में स्पेशली कि जब अभी हम इसमें जब चावल डालेंगे तो इसका मैं तरीका बता दूंगा। जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका आप मेजर कर लें और आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास पुलाव का सारा मसाला जो हो रहा है वो हो रहा है तैयार। अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की। और चावल अब आपकी चॉइस है, जो भी चावल आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको पता है
कि कितनी देर उसको भिगोना है, कितना पानी डालना है, और उसका बेसिकली क्या होता है भिगोने का टाइम, ठीक है ना, कि आपने कितनी देर उसको भिगोना है। तो मेन जो चीज़ है वो उसकी टाइमिंग है। ये मैंने डाल दिए इसमें चावल, मिक्सअप करेंगे थोड़ा सा इसको, चावल को चनों के साथ, ठीक है। ज़रा सा अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। अब ये देखें कि इसको हमने पानी का लेवल किस तरह से हम बताएंगे आपको। इसमें क्या कीजिए आप कि कोई भी टूथपिक ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मेरे पास ये टेम्परेचर स्केल यहाँ पर आपने इसको रखा और अब इस पर मार्क हो जाएगा कि आप देख लेंगे कि ये हमारे पास यहाँ तक चावल है, ठीक है। तो इससे आप डबल मार्क कर लें, यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अब इसको आप रखिए और पानी डालना शुरू कीजिए जब तक पानी ऊपर तक ना आ जाए जहाँ हमने मार्क लगाया है, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत आसान तरीका, ठीक है। ये देखिए हमने पानी डाल दिया और मार्क से थोड़ा सा पानी नीचे है, थोड़ा सा और डाल देंगे। चलिए जी, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या करना है, पुदीना कब डलेगा वो आपको बताएंगे। अच्छा, इस स्टेज पे अभी मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है ताकि ये ज़रा इसमें बबल बने और ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर इसको हमने क्या करना है, इसको हमने दम पर रखना है। वो कब, वो आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और यहाँ पर वापस आ चुके हैं और आपके साथ हम बना रहे हैं आज चना पुलाव। और चना पुलाव के लिए हमने चने जो हैं वो काले चने का हम बना रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने पानी, चावल और पानी ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है इसको मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दिया ताकि इसमें अच्छे से बबल आ जाएं और ऊपर तक ये ज़रा इसको हीट लग जाए। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद अब इसको हम रखेंगे दम पर, ठीक है। और जब तक ये हमारे पास तैयार हो रहा है, अब हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब, जो कि हमारे पास हैं सोया कटलेट्स। और सोया कटलेट्स हम बनाएंगे। सोया कटलेट्स के लिए आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, ठीक है। आलू बॉईल करने के बाद अब इसमें हमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें मेन जो चीज़ है वो है सोया, ठीक है। यहाँ मैंने रखा हुआ है सोया। आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है, आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको बारीक बारीक आपने कट कर लेना है, कैंची से कर लें, नाइफ़ से कर लें, जिस तरह से भी आप इसको करना चाहें। और इसको डन कर लिया। उसके बाद इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें हम यूज़ करेंगे नमक, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ सारा बता भी देता हूँ कि कोई रेसिपी कार्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, आलू मैंने आपको लिखवाएं आधा किलो। सोया जो है 2 खाने के चम्मच है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे 2 अदद हरी मिर्च है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया और चाट मसाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों से आज की जो रेसिपी है वो होगी तैयार। अच्छा, अब क्योंकि कुटा हुआ ज़ीरा भी चाहिए और धनिया भी चाहिए, उसको हम कूट लेंगे।
ठीक है, और फ्रेश कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका अरोमा, उसकी खुशबू अलग ही रहती है। बस बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा उसको हल्का सा मोटा मोटा रखना है। चलिए, ये हो गया, हमने ज़ीरा कूट लिया। यहाँ पर चावल हमारे पास तैयार हो रहे हैं। फ्लेम को अब मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाएं। और साथ ही जो हमारे पास आलू हमने बॉईल किए हैं उसको अब हमने मैश करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं, सिर्फ इसमें जो जब आप बनाएंगे इसको आप देखेंगे फ्लेवर बहुत डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें जो सोया है उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही चेंज आता है। ठीक है, और अब इसमें हम डालेंगे जनाब हरी मिर्च, तकरीबन 2 अदद बारीक हमने इसमें ऐड करनी है। तो इसमें बारीक बारीक इस तरह से हरी मिर्च कट करके डाल देंगे, और 2 अदद दरमियाने साइज़ की ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि बड़े साइज़ की हरी मिर्च है तो फिर एक, या फिर आपकी चॉइस है कि कितना आप लोग मिर्च वगैरह खाते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल एक आप कह लें कि जो एक बिल्कुल मुनासिब है वो दरमियाने साइज़ की 2 अदद। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 अदद हमने इसमें ऐड करनी है। फ़ाइन बिल्कुल काटिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, मोटी ज़्यादा ना हो। चलिए, हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च के साथ अब इसमें ऐड होगा ये सोया। ठीक है, ये हमने इसमें सोया ऐड कर दिया। सोए के साथ इसमें ऐड हो रहा है नमक। ठीक है, नमक के साथ कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, और ज़ीरा कुटा हुआ, ये ऐड हो गया। उसके बाद है चाट मसाला। चलिए, चाट मसाला ऐड हो गया, सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब बारी है इसको मिक्स करने की, और साथ साथ पुलाव पर भी ध्यान रखना है, उसको भी चेक करना है। अभी देखें चावल हमारे पास अच्छा सा तकरीबन बॉइलिंग पर है, और लेकिन अभी इसमें पानी है, ये दम पर जाने के काबिल नहीं है। इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, फिर इसको हम दम पर लगाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मैं और स्लो कर रहा हूँ ताकि चावल अच्छे से हमारे पास तैयार हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको दम पर रखेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। और उसके बाद जस्ट हमने इसको अंडे से कोट करना है और शैलो फ्राई, हल्का सा बस पैन फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कटलेट्स में आप जानते हैं कि इसको पैन फ्राई क्यों
हम करते हैं क्योंकि आलू हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, इसमें कच्चा तो कुछ है नहीं, जस्ट हमने इसको क्या करना होता है, कलर देना होता है। तो अब जो है इसको हम ज़रा चेक भी कर लेते हैं कि ये कोई नमक वगैरह कम है तो हम डाल दें। बिल्कुल सही है, हर चीज़ परफेक्ट है। इसके अब हम कटलेट्स बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि पुलाव को हमने दम पर कब रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क होने वाला है, ऐसे कर रहे हैं आप तो साइड में हल्का सा इसका सॉस आ रहा है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है दम पर जाने के लिए। ऊपर आप देख रहे हैं पानी की लेयर नहीं आ रही, जब तक चावल के ऊपर अगर पानी की लेयर है तो आप दम पर नहीं रखेंगे। अब इस वक्त इसको हम दम पर रखेंगे और इस फ्लेम पर मैं ले आता हूँ। फ्लेम देख लीजिए कितनी स्लो मैंने रखी है दम पर रखने के लिए। चलिए जी, और ये हमारे पास पुलाव जा रहा है दम पर, लेकिन दम पर रखते वक्त अब आपने इसमें डालना है मिंट। ठीक है, मिंट डालेंगे और इसको मिक्सअप करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब ये मिंट इसमें ऐड होगा। और उसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे ताकि मिंट का फ्लेवर जो है अच्छे से हर तरफ आ जाए। ठीक है, अब ये बिल्कुल तैयार है दम पर जाने के लिए। बिल्कुल फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और जा रहा है दम पर। प्याज बाकी की डाल दी और अब इसको आप दम पर रख दें। चलिए जी, हमारे पास पुलाव जो है वो दम पर जा चुका है और कबाब का जो मिक्सचर है वो हमने तैयार कर लिया है। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो कबाब के लिए पहले हम कबाब बना लेंगे, फिर इसकी फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स के साथ भी इसको कर सकते हैं और सादा अंडा लगा के भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सूट करे आप वैसा कर सकते हैं। टाइम कितना है हमारे पास? हल्का सा आप ऑयल लगा लीजिए ताकि कटलेट्स जो हैं जब हम बनाएं तो वो स्टिकी आपके हाथ पे ना चिपके। साइज़ आपकी चॉइस है, छोटा बड़ा जिस तरह से भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये साइज़ अब आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोगों के घर ज़रा बड़े साइज़ के बनते हैं तो वो जिस तरह से आप जिस साइज़ में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं एक नॉर्मल साइज़ के बना रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह आपको। और ये खाली आप बना के रखिए, अगर जैसे आपकी कोई फ़ौरन ही गेस्ट आ जाता है उसके लिए आप चाय पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ब्रेड में रख के सैंडविच बना के भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन सैंडविच में जो आप इसमें सिर्फ मायो लगाइएगा, केचप मत लगाइएगा, ताकि
इसका जो सोए का फ्लेवर है वो अच्छे से आए। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब जो है मार्केट में कबाब बनाने वाला जो सांचा है, डाई, आपको मिल जाता है। वो भी बहुत आसान है, आप वो यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं कबाब के लिए, कटलेट्स के लिए। उससे सिर्फ क्या फ़ायदा होता है कि आपके कबाब जो हैं वो एक ही साइज़ के बनते हैं और एक ही जितना मिक्सचर लाइक हर कबाब में यूज़ होता है। अब क्योंकि हाथ से हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कोई छोटा कोई थोड़ा बड़ा, एक परफेक्ट एक जो आप कहना चाहिए कि साइज़ या वेट में नहीं होता। तो चलिए जी, हमारे पास कटलेट्स हो रहे हैं तैयार। अंडे को फेंट के रख रहे हैं, इनको फ्राई करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर कटलेट्स जो है उनको मैंने फ्राइंग करना उनकी शुरू कर दी थी और ये हमारे पास फ्राई हो रहे हैं। एक रह गया है, उसको भी ऐड कर देते हैं। चलिए जी, कटलेट्स हमारे पास फ्राइंग के लिए जा चुके हैं और अब बारी है इनको टर्न करने की। ठीक है, और एहतियात से आप इसको टर्न करते जाइए। और बहुत ही नॉर्मल ऑयल में मैं इनको डन कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला है। क्योंकि ज़्यादा ऑयल का कोई फ़ायदा तो है नहीं। जस्ट हमने इनको कलर देना है। चल चलिए जी, ये हो गया। पुलाव तैयार है, इनको अब हम डिश आउट करेंगे। और चलिए यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं थोड़ा एहतियात से, क्योंकि आपको पता है कटलेट्स थोड़े से नाजुक मिजाज हैं, तो इनको बहुत हल्के हाथ से आपने यूज़ करना है। ठीक है, जिस तरफ से आपको कलर इनका अच्छा लगे वो साइड आप ऊपर रखें। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा गरम है, चलिए ये हमारे पास सारे के सारे कटलेट्स हो गए तैयार। ठीक है, कटलेट्स हमारे पास तैयार हो गए। और कौन से कटलेट्स हैं जी? ये हैं सोया कटलेट्स। और अब
आ जाते हैं अपने पुलाव की जानिब। देखिए पुलाव का दम हमने ओपन कर दिया है और धुआंधार पुलाव हमारे पास तैयार है। इसको डिश आउट करिए। कलर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जितना आप जो प्याज है, ठीक है ना, उसको ब्राउन करेंगे उतना ही आपका पुलाव का कलर डार्क आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो स्पेशली हमने मिंट डाला है, पुदीना, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार आता है। और इस पुलाव को ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और पिक्चर्स भी ज़रूर सेंड कीजिएगा अगर जब आप बनाएं तो, ताकि हम यहाँ पर आपके साथ और लोगों के साथ दिखा सकें। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में या पुलाव जब ये काले चने का या वाइट चने का बनता है तो उसमें चने जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो वो कोशिश किया कीजिए कि ज़रा ज़्यादा डालें ताकि वो हर बाइट में आपका जो चना है वो आए, ठीक है ना, तो खाने में भी ज़रा मज़ा आता है। चलिए, ये हमारे पास चना पुलाव हो गया तैयार। और एक हम इसमें डालते हैं। एक प्रेजेंटेशन इसमें दे देते हैं। अच्छा जी, हमने क्या किया था, चलें मैं रिकैप, अभी हमारे पास टाइम है, रिकैप हम आराम से दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद सोया कबाब हैं, तो सोए के साथ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे दीजिए। इस पर भी हल्का हल्का चलिए जी, को ले चलते हैं टेबल पर और आपको जल्दी जल्दी रिकैप देते हैं। अगर वैसे तो मैंने इतने आराम से बताया है, श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कल सुबह रिपीट में आप इसको दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले पुलाव के लिए हमने क्या किया था जनाब, प्याज को हमने फ्राई कर लिया, ठीक है, प्याज को फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने क्या किया था, काले चने हमने ऑलरेडी पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, प्याज को ब्राउन किया, ठीक है। उसके साथ ही आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हरी मिर्चों को कट लगा के ऐड कर दिया और हरी मिर्च के साथ ही जो है आपने लहसुन अदरक, प्याज की पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर डाल के हल्का सा इसको मसाले को सॉफ्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें तमाम स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में हमने नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च के साथ कुटा हुआ जो है आपने इसमें कुटा हुआ नहीं, ज़ीरा डालना है। ज़ीरे के साथ ही आपने साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है, थोड़ी सी सौंफ और साबुत काली मिर्च डाल के हमने इसका मसाला तैयार किया। उसके बाद उसमें उबले हुए चने ऐड कर दिए। चनों के साथ अच्छे से मसाले को डन करके
अब आपने इसमें भीगे हुए चावल डालने हैं, उसको अच्छे से मिक्स करना है और डबल पानी ऐड करके इसको आप कवर मत कीजिएगा, पकने दीजिएगा थोड़े से तेज़ आंच पर। जब आप देखें कि चावल बिल्कुल डन हो गया है, लंबा हो गया है, पानी खुश्क हो गया है, फिर आपने इसको दम पर रखना है। दम पर रखते वक्त आपने इसमें पुदीना डालना है, उसको अच्छे से मिक्सअप कर दीजिएगा पुदीना डाल के, और फिर आप इसको लगा दें दम। तो इस तरह से आपका ये चना पुलाव हो जाएगा तैयार। आ जाते हैं हम अपने कटलेट्स की जानिब। सोया कटलेट्स के लिए सिंपल हमने आलू बॉयल किए, मैश किए, उसके साथ ही तकरीबन मैंने लिए थे आधा किलो आलू, उसमें 4 खाने के चम्मच, ठीक है, लेवल करके सोया डाल दीजिएगा चॉप करके। साथ ही उसमें डालेंगे नमक, नमक अपने हिसाब से डालिएगा। नमक के साथ कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चाय की चम्मच से 1 खाने की चम्मच, आपका जितना दिल चाहे। उसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें आप उसमें बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, रेसिपी कार्ड भी आ गया है। और कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया, चाट मसाला डाल के अच्छे से इसको मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद आपने इसको कटलेट्स बनाए, अंडा लगाया और अंडा लगा के इसको आपने क्या कर लिया, पैन फ्राई करने के बाद आप इसको सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का ये सिंपल खाना जो अमूमन आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पर बढ़ भी रहा होता है, एक दूसरे के घर भी भेजा जा रहा होता है, तो जनाब इसको आप बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आज की डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपके साथ बनाएंगे जनाब कुछ शरबत और कुछ जो भी हम बनाएंगे, तो कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। परसों मैंने आपको बता दिया है, यानी कि डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह हम हलीम बनाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।